हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का सेल वाला टॉपिक जो आपने बीच में छोड़ दिया था। दैट इज़ साइटोस्केलेटन वाला टॉपिक। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन कुछ नहीं होता, कुछ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो काम आते हैं आपके मैकेनिकल सपोर्ट में, मूवमेंट में एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। ठीक है, इन चीज़ों में सब साइटोस्केलेटन काम आते हैं। तो साइटोस्केलेटन में अपने दो तीन स्ट्रक्चर पढ़ना है अपने को। एक तो होता है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल का, एक पढ़ना है सीलिया फ्लैजिला का। ठीक है, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल समझो। सबसे पहले आप सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रियोल कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज अ सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल दो सेंट्रोजोम से, एक इस चीज़ को आप एक को कहते हैं सेंट्रोजोम। दो सेंट्रोजोम से मिलकर एक सेंट्रियोल बनता है। दो सेंट्रोजोम से एक सेंट्रियोल। ठीक है, आप पहले फ्लैजिला और सीलिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले सीलिया और फ्लैजिला की बात करें, ऐसे एक सर्कल ड्रा करते हैं। आप सर्कल ड्रा करके अपने को डबल डबल ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे 9 पेयर्स बनाने हैं अपने को। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9। एक को नाम दे दो ए, एक को नाम दे दो बी। तो ऐसे ऐसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी के कितने पेयर हो गए? 9 पेयर्स हो गए। ठीक है, ये बीच में आ गया सेंटर। सेंटर में आपको दो बनाने हैं। इस जो इनको जोड़ता है ना सेंटर वालों को, इसको आप कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इन दोनों को कहते हैं आप पेरिफेरल डबलेट। पेरिफेरल जो भी चीज़ अपनी कॉर्नर पे होती है उसे कहते हैं, उसको आप पेरिफेरल कहते हैं। डबलेट है क्योंकि ये दो में है तो इसका आप डबलेट कहते हैं। ठीक है, ये सेंटर पे जो है ना, इनके अराउंड एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे आप कहते हैं सेंट्रल शीथ। जस्ट, हाँ, तो इसको आप कहते हैं सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ क्या होगी? जो बीच वाले दो डबलेट है, इनके अराउंड जो प्रोटीन की लेयर है उसे आप कहते हैं सेंट्रल शीथ। अब जितने भी ये 9 डबलेट है ना, ये जुड़े हुए हैं सेंट्रल शीथ से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इन्हें आप क्या कहते हैं? इन्हें आप कहते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, इस अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं? सीलिया और फ्लैजिला की अरेंजमेंट को आप कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9 ये बाहर हो गए, बीच में ये 2 हो गए। 9+2 की अरेंजमेंट होती है सीलिया और फ्लैजिला की। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, एक ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो एक सर्कल आपा ने बनाया है ना, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। आपा माइक्रोट्यूब्यूल। अब आपसे कोई पूछ ले इसमें सीलिया फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो आप देखिए 9 के तो दो दो के पेयर हैं, 18 ये हो गए। 2 सेंटर में है, सेंटर तो कितने आ गए? 20 माइक्रोट्यूब्यूल है टोटल। ओके, समझ गए? ये था अपना सीलिया और फ्लैजिला का। अब आप यही चीज़ आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है, तो ये देखिए एनसीईआरटी में ये यहाँ दिया हुआ इन चीज़ों के बारे में। ये रहा, जस्ट सेकंड, फ़ोन सही से आ जाए यार। हाँ जी, तो देखिए सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है।
सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, सीलिया जो होते हैं ना ये सेल के ऐसे स्मॉल 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 स्मॉल, इसको कहते हैं सीलिया, ठीक है। विच वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either cell और सराउंडिंग फ्लूइड। ये चप्पू, जैसे नाव में आप चप्पू होते हैं ना, चप्पू चलाते हैं तो नाव आगे बढ़ती है, जिस डायरेक्शन में चलाते हैं नाव वैसे बढ़ती है, पीछे चलाएंगे तो पीछे बढ़ती है, ठीक है। तो छोटे छोटे होते हैं, या तो ये सेल की मूवमेंट कराएंगे, सराउंडिंग के फ्लूइड की मूवमेंट कराते हैं। उसके बाद है फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला सिर्फ सेल मूवमेंट कराता है, सीलिया क्या कराता था, सेल मूवमेंट कराएगा या फिर फ्लूइड की मूवमेंट कराएगा। द prokaryotic bacteria also possess flagella but these are structurally different from eukaryotic flagella। देखो फ्लैजिला यूकैरियोट के पास भी है, प्रोकैरियोट के पास भी है, बट दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीड आ सीलियम और फ्लैजिला शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चीज़ को इसने कह रखा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Their core called axoneme possess a number of microtubules running parallel of the long axis। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है ना वो सारा आपका एक्सोनीम है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। द एक्सोनीम यूजुअली हैव 9 पेयर ऑफ डबलेट। देखो ये 9 पेयर ऑफ डबलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफ रेडियली अरेंज मनी रेडियस पे अरेंज्ड है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में लोकेटेड है, ये देखिए सेंटर में लोकेटेड है। सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल रेफर्ड टू 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस इज कॉल्ड ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। ये देखिए यहाँ ये सेंट्रल शीथ से एनक्लोज्ड है, सेंट्रल वाले सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच फेरिफेरल। ये सेंट्रल शीथ हर एक ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है, ठीक है, बाहर वाले माइक्रो ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। इस चीज़ को आपने कहा है रेडियल स्पोक, मैंने आपको डायग्राम में बना के भी दिखाया था, ठीक है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक, तो 9 रेडियल स्पोक होगी। ये नहीं है कि हर बाहर का माइक्रो ट्यूब्यूल जो वो पेयर है ना, उन पेयर में से कोई एक माइक्रो ट्यूब्यूल रेडियल स्पोक से अटैच है बाय टू द सेंट्रल शीथ, ठीक है। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। ये पेरिफेरल जो है ना, पेरिफेरल डबलेट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। बोथ जो सीलिया और फ्लैजिला है वो कहाँ से एमर्ज आउट होते हैं, वो बेसल बॉडी से एमर्ज आउट होते हैं, याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं, देखिए अभी तक आपने पढ़ लिया सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, आपने एनसीईआरटी से भी उसको देख लिया। अब अपने को पढ़ना है सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर, यानी कह लो सेंट्रोजोम का कह लो या सेंट्रियोल का कह लो। तो देखिए ये मैं सर्कल जो बना रहा हूँ ना, ये सर्कल एग्जैक्टली होता नहीं है, हम सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ए बी सी, ऐसे ऐसे पूरे 9 पेयर्स होंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 और ये यहाँ 9 बन गए, ठीक है। अभी एक बार मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कौन सा पार्ट क्या है। देखिए आप मैंने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें डबलेट था, इसमें क्या है, इसमें ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट को नाम दे देंगे ए बी और सी, ठीक है। इसमें ट्रिपलेट है, उसमें सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, यहाँ पर सेंट्रल में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, आप इसको नॉर्मली कहते हैं सेंट्रल हब। हाँ ये प्रोटीन का बना हुआ होता है लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पर, ओके अंडरस्टैंड। अब ये ए बी सी है ना, इसमें से सी वाला हमेशा लिंक है सेंट्रल हब से विद द वही, ये क्या बन गई, रेडियल स्पोक है। अब गौर से समझिएगा, इसमें होती है ए सी लिंकेज, यानी एक का ए दूसरे का सी आपस में लिंक मिलेगा आपको।
जस्ट लाइक दिस। ये ए हो गया, ये इसका सी हो गया, ऐसे लिंक। ये ए हो गया, ये इसका सी, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये बाहर वाला सर्कल मैंने सिर्फ डायग्राम रेफरेंस के लिए बनाया था। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है, बिल्कुल चक्र की तरह है, ठीक है। तो इसमें टोटल माइक्रोट्यूब्यूल की अगर आप बात करें तो वो कितनी होगी? टोटल माइक्रोट्यूब्यूल बीच में कोई है नहीं, 9 पेयर हैं 3 3 के, तो 9 3 जा 27, ठीक है। ये है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल मैंने पीछे आपको क्या पढ़ाया था, जस्ट सेकंड, देख, नहीं 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 नहीं, उल्टा पढ़ा दिया यहाँ पे। दिस इज अ सेंट्रियोल, माफ़ कीजिएगा, दिस इज अ सेंट्रियोल। प्रिंटिंग मिस्टेक, मेरी गलती नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये एक सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बनाते हैं। पता नहीं है प्रिंटिंग वाले क्या करते हैं, कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो 27 माइक्रोट्यूब्यूल आए हैं ना, ये आए सेंट्रियोल के। अब सेंट्रोजोम तो दो सेंट्रियोल से मिलके बना है, तो सेंट्रोजोम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे? इसके डबल कितने होंगे? 27 दूनी 54 माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन सेंट्रोजोम। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर था आपका किसका? सेंट्रियोल का। ऐसे ऐसे दो मिलके बनाएंगे क्या? सेंट्रोजोम बनाएंगे। ये सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल कुछ ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो फ्लैजिला और सिलिया बनाते हैं। बेसल बॉडी यही बनाते हैं, फ्लैजिला और सिलिया की। उसी बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बारे में क्या कहती है। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी के बारे में क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है, यहाँ से पढ़ते हैं, सेंट्रोजोम इज अ ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स, ठीक है। They are surrounded by amorphous pericentriole materials. Both centrioles in centrosome lie perpendicular. मैंने आपको बताया था, सेंट्रियोल एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, ये मिलके सेंट्रोजोम बनाएगा, ठीक है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कार्ट व्हील जैसे होती है, जैसे अपनी बैलगाड़ी होती है ना, वैसी अरेंजमेंट होती है इनकी। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils tubulin protein. Each peripheral fibril is a triplet. देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए और स्ट्रक्चर देखिए क्या कह रहा है। पेरिफेरल पे 9 स्ट्रक्चर होंगे जो ट्रिपलेट होंगे। आपने 9 स्ट्रक्चर बनाए हैं जो ट्रिपलेट है। अब वापस एनसीईआरटी पे आते हैं आप, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड विद द सेंट्रल हब ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल्स। ये कह रहा है जो प्रोक्सिमल वाला वो है ना माइक्रोट्यूब्यूल है, प्रोक्सिमल कौन सा होता है? जो सेंटर के पास है। देखो, प्रोक्सिमल और डिस्टल समझो आप। प्रोक्सिमल होता है पास, डिस्टल होता है दूर। अब ये देखो, आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर आप कहें हैंड का कौन सा पार्ट आपके प्रोक्सिमल है टू द शोल्डर, तो कौन सा है? ऊपर वाली अपर आर्म जो है वो प्रोक्सिमल है और जो लोअर आर्म है वो डिस्टल है। अपने को रेफरेंस चाहिए इस चीज़ में कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर आप नीचे वाले पाम के बारे में, हथेली के बारे में बात कर रहे हो, तो लोअर आर्म इज़ प्रोक्सिमल एंड अपर आर्म इज़ डिस्टल, ठीक है। तो इसने कहा है सेंटर के रिस्पेक्ट में जो प्रोक्सिमल है वो रेडियल स्पोक से अटैच है सेंट्रल शीथ से। The central part of proximal region of centriole is also proteinaceous. Central part proteinaceous है, जिसे आप कहते हैं hub, which is connected with tubules, peripheral tubules, triplet of radial spokes, ठीक है, made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia and flagella. Centriole ही basal body बनाता है cilia और flagella की, and spindle fibers that give rise to apparatus during cell cycle division and in animal cells. आपा ने कल पढ़ा था कि सेंट्रियोल क्या राइज करता है? स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर भी यही बनाते हैं, ठीक है। वो किस काम आते हैं? सेल डिवीज़न में काम आते हैं। आगे अपने पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कुछ नहीं, न्यूक्लियस मैं आपको सीधा एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। न्यूक्लियस का ऐसा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा था कि एक छोटी सी डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है हर एक सेल में, ठीक है।
न्यूक्लियस वॉज द सेल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, उसने सिर्फ बाहर से देखा था 1831 में, ठीक है। उसके बाद लेटर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने और बढ़िया माइक्रोस्कोप से देखा कि इसके अंदर कुछ लिक्विड टाइप सा है, जिसको उन्होंने किया क्रोमेटिन नाम दिया, ठीक है। आगे क्या है, आपने सेल साइकिल एंड डिवीजन अब अच्छे से पढ़ रखा है। द इंटरफेस न्यूक्लियस, इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। उसमें क्रोमोसोम बने हुए नहीं होते, उसमें ऐसे प्रोटीनेशियस होता है जिसे आप क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई, उसमें छोटा सा एक सर्कल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन न्यूक्लियाई, प्लूरल में न्यूक्लियाई, सिंगल में कहते हैं उसे न्यूक्लियोलस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैव रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस के पास है ना, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो इसकी दो मेम्ब्रेन होगी, एक ये वाली मेम्ब्रेन, एक ये वाली मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। उन दोनों के बीच के स्पेस को आप कहते हैं, इस स्पेस को आप कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये बैरियर बनाती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का। कहीं कहीं न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियो की ये दो मेम्ब्रेन जो है ना न्यूक्लियस की, वो जॉइंट होती है जो मिलकर न्यूक्लियस का पोर बनाती है, ठीक है। फ्रॉम बैरियर बिटवीन द प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूस, आउटर वाली कॉन्टिन्यूस रहती है, ठीक है। विद आउटर वाली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है, या मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है। एट द नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, वो माइन्यूट पोर होते हैं फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन से। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेज, ये पैसेज होते हैं दोनों साइड के लिए। अंदर से mRNA बाहर जाएगा, बाहर से अगर किसी प्रोटीन DNA को आना है तो आएगा, इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नॉर्मली हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन अपनी बॉडी में भी कई सेल ऐसे हैं मोर देन वन न्यूक्लियर लेके बैठे हैं। क्यों? उनका वर्क ऐसा है कि उनको दो न्यूक्लियर चाहिए। अब आप पढ़ते हैं द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जैसे सेल की मैट्रिक्स को आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर की मैट्रिक्स को आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। कंटेन्स न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस होता है और उसमें क्रोमेटिन होता है। द न्यूक्लियोलस आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉन्टिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर। कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये DNA का एक धागा सा ही है जहाँ पर क्या बनता है आपका, इट इज़ द साइट ऑफ एक्टिव, यहाँ RNA भी बनता है, राइबोसोमल RNA यहीं पे बनता है। लार्जर एंड मोर नंबरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो न्यूक्लियस ज़्यादा प्रोटीन बनाने के काम आते हैं उनमें न्यूक्लियोलस मोर देन वन होते हैं, कईयों में एक होता है, कईयों में चार होते हैं। तो हमने कभी स्पेसिफिक नहीं माना कि इसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यू मे ऑल्सो रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ लॉस्ट इंस्टिक्ट, वो क्या लिख रखा है, इंडिक्स नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, वो क्रोमेटिन होता है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमेटिन कंटेन्स DNA एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, क्रोमेटिन में हिस्टोन वगैरह होते हैं। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये आपने 12th में पढ़ रखा है। हिस्टोन क्या करते हैं, DNA पैकिंग में हेल्प आते हैं। ए सिंगल ह्यूमन हैज़ अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है अगर उसके धागा बनाएं तो आप उसका 2.2 मीटर उसकी लेंथ हो जाती है, यानी आपकी हाइट से भी बहुत ज़्यादा। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हो गए। यू विल स्टडी, आप आए 12th में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम, ये देखिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, यहीं पढ़ा देता हूँ। दिस इज़ अ सिस्टर क्रोमेटिड, दिस इज़ अ क्रोमेटिड, दिस इज़ अ क्रोमेटिड, ये हो गए सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के, एक ही माँ बाप के बच्चे को आप सिस्टर कहते हैं ना आपस में, वो भाई बहन नहीं हुए, तो ये हो गए सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। हर क्रोमेटिड के साइड में जो लगा हुआ है ना उसे कहते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर, यहाँ के आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे आप कहते हैं सेंट्रोमियर। अब आपने क्रोमोसोम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा ऑन दी बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में तो उसे आप कहते हैं मेटासेंट्रिक। देखिए, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ अ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल आर्म्स बनेगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा अगर ऊपर चला जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो हो गया सब मेटासेंट्रिक। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग